कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना आया था तो किस तरह दिक्कतें आई थी, उसके मन में आम आदमी के मन में एक बड़ी शंका है। तो हमारे साथ मौजूद है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिव्या मांगला जी। डॉक्टर साहब, जिला यमुनानगर में किस तरह की तैयारी की है और कितना खतरनाक या इसे किस रूप में लेना चाहिए? ये ह्यूमन मेटा निमोनो वायरस है। ये उसी ग्रुप ऑफ वायरसेस का जिसका कोविड-19 है, बट इसमें फर्टिलिटी बहुत कम है। इट इज़ जस्ट अ फ्लू लाइक सिम्पटम्स प्रोड्यूस करता है, जिसमें कि आँखें से पानी आना, आँखें लाल हो जाना, हल्का-सा फ़ीवर होना या गले में खराश होना। अगर एक्सट्रीम केसेस होता है, उसमें जाके थोड़ा-सा वीज़िंग या अस्थमा लाइक सिम्पटम्स होते हैं। तो इसमें हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और आईसीएमआर सबका यही उन्होंने देखा है कि इसमें घबराने की या पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ एक अलर्ट रहने की ज़रूरत है ताकि मोर्टेलिटी कम है, फिर भी मॉर्बिडिटी की वजह से भी इकोनॉमिक लॉस, फाइनेंशियल लॉस होता है अगर हेल्थ बिगड़ जाए पॉपुलेशन की। तो अलर्ट रहने में एक समझदारी है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। और इसके प्रिवेंशन के मेथड्स ये हैं कि जैसे हमने कोविड-19 में सीखा है कि हाथ बिल्कुल साफ़ रखें, थोड़ी बार-बार हाथ धो लें साबुन और पानी से। अगर हाथ धोने की सुविधा नहीं है, सैनिटाइज़ कर लें। गंदे हाथों को आँख के पास, नाक को या मुँह को ना छुएँ, उससे भी स्प्रेड होता है। अगर किसी को इन्फेक्शन है या फ्लू लाइक सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो वो खुद को ही दूसरों से थोड़ा-सा डिस्टेंस कर ले ताकि स्प्रेड ना हो। और ज़्यादा एहतियात उनको करने की ज़रूरत है जिनके जो पीडियाट्रिक एज ग्रुप है या जो सीनियर सिटिज़न्स हैं, या फिर जैसे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जिनमें जैसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या फिर हम स्टेरॉइड्स या कोई ऐसी मेडिसिन्स दे रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो गई है, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं। तो उन्हें ज़्यादा एहतियात बरतना चाहिए। या फिर लाइक जैसे पहले था कोविड-19 में डायबिटिक, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स, उनमें दे शुड बी मोर केयरफुल। बाकी दिस इज़ इट हैज़ गॉट अ वेरी लो फर्टिलिटी रेट, बट येस वी हैव टू सेव आवरसेल्व्स फ्रॉम द मॉर्बिडिटी एंड द इल हेल्थ ऑल्सो। इसीलिए प्रिवेंशन करनी चाहिए, मास्क डाल के रखें, भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रखें। और किसी को सिम्पटम्स हैं तो मेरी रिक्वेस्ट यही है अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों से कि अगर इन्फेक्शन है तो वो अपने आप को खुद ही डिस्टेंस कर लें फ्रॉम द अदर पीपल ताकि स्प्रेड ना हो। सो इसमें डॉक्टर साहब, जो हिंदुस्तान में क्योंकि प्रवेश कर चुका है, कहाँ-कहाँ कर चुका है और यमुनानगर में स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है? ये ना ऐसा थोड़ा-सा ना एक मिथ है, ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये चाइना से आया या ये अभी आया। ये एक्चुअली एक बहुत पुराना मतलब इट इज़ ऑलरेडी देयर इन सर्कुलेशन। 2001 में इसका पहला केस जैसे पता चला था, और कुछ साइंटिस्ट तो ये मानते हैं कि ये 1958 से भी से चला आ रहा है, क्योंकि जभी भी सर्दियाँ आती हैं तो इसका थोड़ा-सा स्प्रेड होता है एचएमपीवी वायरस का। बट येस, चाइना में ये थोड़ा ज़्यादा स्प्रेड हुआ है, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो पूरा ध्यान रख रही है कि मतलब कोई पैंडेमिक जैसी सिचुएशन फिर से ना बने। और यमुनानगर पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, द ब्लॉक हॉस्पिटल्स एंड द एसडीएच जगाधरी, दे आर फुली प्रिपेयर्ड विद एन आइसोलेशन वार्ड एंड वेंटिलेटर्स। अगर कोई ऐसी ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स आते हैं किसी पेशेंट में, जो कि अभी तक तो नहीं आए, क्योंकि जितने भी केसेस डिटेक्ट हुए हैं इंडिया में, देयर आर 6 केसेस एट प्रेजेंट, 2 फ्रॉम चेन्नई, 2 फ्रॉम कर्नाटक, one is in Ahmedabad, was in Ahmedabad, and one was in Kolkata, West Bengal. तो जो कोई 3 मंथ ओल्ड बेबी था, कोई 8 मंथ ओल्ड बेबी, जैसे जो भी थे पेशेंट्स इसके एचएमपीवी वायरस के, वो सक्सेसफुली रिकवर हो गए। इट इज़ लेस फेटल, बट येस वी शुड बी केयरफुल एंड अलर्ट विद द सेम प्रिकॉशंस। डॉक्टर साहब, एक बात हो रही तो बात हुई वायरस की, अब क्योंकि ठंड है, ठंड की वजह से लोगों को सर्दी जुकाम या सारे कोविड वाले सिस्टम आ जाते हैं या सांस लेने में दिक्कत आती है। तो इस ठंड में कैसे बचाव करें ताकि हर एज ग्रुप के अनुसार, क्या आप राय देंगे? ये ठंड का सीज़न थोड़ा-सा, अब तो फिर से सूर्यदेव दिखने लग गए हैं। पहले काफ़ी टाइम तक देयर वाज़ नो सनशाइन। तो इसमें ये है कि अपना ये तो एक डाइट का बहाना करके कि ज़्यादा हेवी फ्राइड खाना खाना, ये स्पेशली फॉर हाइपरटेंसिव एंड हार्ट पेशेंट्स के लिए कई बार एक मुसीबत बन जाता है। वैसे भी विंटर्स में ना ब्लड डेंसिटी या ब्लड की थिकनेस बढ़ जाती है।
तो एक राम किट है विच हैज़ बीन एडवोकेटेड बाय द कार्डियोलॉजिस्ट कि वो अपने पास रखें, जिसमें एस्पिरिन की टैबलेट होती है, सॉर्बिट्रेट, एंड देन कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए एटोरावास्टिन होती है। तो ये एंड मेडिसिन अपनी जगह है, बट अपना एक रूटीन फॉलो करना जो कि एक्सरसाइज का है, डाइट का है, वो हार्ट पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स को बिल्कुल फॉलो करना चाहिए इवन इन विंटर सीजन। विंटर का बहाना करके गलत डाइट लेना या गलत मतलब रूटीन ऑफ वॉकिंग, ऑफ टेकिंग अ वॉक और डूइंग माइल्ड एक्सरसाइजेस वो नहीं छोड़ना चाहिए। और पीडियाट्रिक एज ग्रुप में भी जैसे बच्चों को कपड़े थोड़े फालतू डालें, बट सिर्फ एक लेयर फालतू डालें कपड़ों की, यानी कि उनको हम लोड कर देते हैं कई बार कपड़ों से, बच्चे बता नहीं पाते और वो चिड़ ज़्यादा मतलब गर्मी महसूस करते हैं, तो दे शुड बी ओनली वन लेयर एक्स्ट्रा फॉर द चिल्ड्रन। एंड बच्चों का भी जैसे इस मौसम में समटाइम्स जॉइंट पेन ज़्यादा होते हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है, सो इट इज़ एसेंशियल के फ्रूट्स अपने इंक्लूड करें। थोड़ा सा जब भी धूप निकले तो थोड़ा सा धूप में बैठें, एंड उससे विटामिन डी की कमी पूरी हो जाती है। जॉइंट पेन के लिए भी इट इज़ सजेस्टेड दैट कैल्शियम और विटामिन डी की टैबलेट सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, तो उससे वो फ़ायदा रहता है इसमें।